जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल में। जिस तरह से कि हम अलग अलग माताओं के वीडियो बना रहे हैं, यह शारदीय नवरात्र है। नवरात्र के दरमियान आप माताओं की आराधना किस तरह से करेंगे, इनकी बात भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, आज एक जो माता है वो ब्रह्मचारिणी माता है। प्रथम माता जो थी शैलपुत्री माता थी, आज ब्रह्मचारिणी माता की बात है। मध्य और जब माताओं की बात होती है तो मध्य स्थिति की बात है। मूलाधार चक्र से शुरू होकर और धीरे धीरे अनाहत और मणिपुर, इसके बाद जो है माताएं अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। खड़ भेदन चक्र कहा जाता है, 6 चक्रों का भेदन। ऐसी भी मान्यता है कि जो जगत में कुंडलिनी जागृति की बात है, आदि शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा पराम्बा, उसका अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो मित्रों खड़ भेदन चक्र करना पड़ता है। योगी लोग माता को अलग अलग चक्रों में देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता का आज दूसरा नवरात्र है। किस तरह से हम करेंगे उनका पूजन, किस तरह से अपनी इच्छाओं को करेंगे पूर्ण। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि ब्रह्मचारिणी माता जो है ज्योतिर्मय और दिव्य तेज वाली माता है। सामान्य रूप से इस माता का जो स्वरूप है तो हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्मचारिणी दद्यानां करपद भाग्य ददाम्यहं कर कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्ययुतं माँ ब्रह्मचारिणी जो है दुर्गा की 9 शक्तियों में से ये दूसरी शक्ति है, जिसे तपस्या मूर्ति कहा जाता है। जब शैलपुत्री का प्रादुर्भाव हुआ तो इसके बाद उनको ज्ञान क्या भाव था, क्योंकि शैलपुत्री का अर्थ हुआ है कि अंडपिंड जगत में उनको ध्यान नहीं था, तो ज्ञान की आवश्यकता होने से तपस्या की गई और वही तपस्या जो हुई वही माता की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी स्वरूप हुई। ब्रह्म का अर्थ होता है अनंत अनंत ब्रह्मांड को जानने वाला। ऐसे अनंत ब्रह्मांड की उपासना यानी कि तपस्या, वह तपस्या करने से वेद तत्व को जानना, यम नियम और तप को मानना, यही इस माता का उद्देश्य है। यानी वेद तत्व, सत्य, तप और जप, इन चीज़ों को मानने के लिए ही हम ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान धरते हैं, जिसे देवी स्वरूप का पूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप और अत्यंत निर्मल स्वरूप कहा जाता है। यह भव्य और दिव्य होता है। ब्रह्मचारिणी माता के हाथ में इन जो शक्तियां हैं तो यह अनंत फल देने वाली हैं। मित्रों, जिसके पास कोई अशक्ति हो, विद्या की कमी हो, आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, आगे जाने में तकलीफ हो रही है, तो माता ब्रह्मचारिणी का अवश्य अपने उनकी ही उपासना हमें करनी चाहिए, ताकि अपने दिमाग में वो चीज़ें हमेशा निर्धारित हो जाएं। और यह ब्रह्मचारिणी शक्ति जो है वह 2 हाथ हैं, एक में कमंडलू है। यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारिणी दद्यानां कर कमंडलुम, कर में कमंडलू धारण किया हुआ है और जप माला प्रसिद्धि। भगवान माता जो है जप माला रखी है। तपस्या के लिए 2 ही चीज की आवश्यकता है और वो निरंतर दिव्य तेज है उनके पीछे कि भाग में एक अलग से आभा यानी प्रतिभा चमक रही है। ऐसी माता ब्रह्मचारिणी के चरण कमलों में हम वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ ब्रह्मचारिणी देवी के चरणों में वंदन कर और हम उनकी पूजा कैसे करेंगे। तो मित्रों, मैंने पहले भी बताया है कि एक सफ़ेद कपड़ा आपको एक बाजट या चौकी लेके उस पर बिछाना है और 9 चावल की ढेरी बनानी है, उसी पर एक एक पान और उसी पर एक एक सुपारी और एक सिक्का रखना है। माता को गुड़ की बनी मिठाई लगाने का भोग है, उनको भोग लगाया जाता है। फल तो चाहिए ही, काजू द्राक्ष बादाम में से भी आपको पंचमेवा रखना चाहिए। हाँ, लौंग और इलायची जरूर रखनी चाहिए। माता को लौंग इलायची भी आपको रखना है। बस इस तरह से आप माता का स्थापन कर दीजिए। मूर्ति है तो मूर्ति जरूर रखिए, नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी की प्रतिष्ठा कीजिए, इसको पानी वगैरह से छांट के, और प्रतिष्ठा करने के बाद आपको मंत्र का जप करना है। जिनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कंपटीशन टेस्ट में आगे नहीं जा रहा है, किसी कार्यों में तकलीफ हो रही है, तो आप उसके लिए ही यह जप करना है। कटोरी में थोड़ा सा दूध रखना है, केसर और साकर मिश्रित दूध रख के आप उसको भोग माता को लगाएंगे। और पहले ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और इसके बाद आपको ओम चंड भैरवाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। बस ये 3 जप कर दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः के आपको 9 माला करनी है, बाकी दोनों मंत्रों की एक एक माला करनी है। और वह दूध जो है उस बच्चे को पिलाना है। बस इसी प्रकार की स्थिति है, यानी मानसिक बीमारी हो, मानसिक तकलीफ हो, मानसिक तनाव हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए डिप्रेशन वगैरह हो, तो यह माता का उपासना आवश्यक है, करने से फायदा मिलता है। माता की इसके बाद आरती करिए मित्रों, भोग वगैरह लगाइए, आरती करके क्षमा याचना करके और माता को आप प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रदक्षिणा च पदे पदे, एक मार प्रदक्षिणा की जाती है। इस तरह से माता की नित्य प्रति उपासना करनी चाहिए। बस इतनी सरल सी विधि है, कोई कठिन नहीं है। तो दीजिए दर्शक मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही में वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और अपने मित्रों में कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।